गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर हमारा 10 है और उसकी जो न्यू एक्सरसाइज आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10B। तो एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है, इन ए एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम इन ए इज इक्वल टू 72 डिग्री, कैलकुलेट एंगल बी सी एंड डी। आपको जो कैलकुलेट करने हैं एंगल बी सी एंड डी। तो आप लोग देखिए पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी थी। पैरेललोग्राम में क्या होता है, इनके अपोजिट एंगल होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल ए इजिकल टू एंगल सी हो जाएगा और एंगल बी इजिकल टू एंगल डी हो जाएगा। तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा, एंगल ए हमारा हो जाएगा 72 डिग्री। अब देखिए, अब हम यहाँ से देखेंगे कि देखिए ये पैरेललोग्राम है तो ए डी पैरेलल टू आपका बी सी हो जाएगा और ए बी लाइन है जो कट करती है किसको, इन दोनों लाइनों को कट करती है। तो इससे हमारी क्या निकल के आएगा कि एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू 180 हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे, इससे हम एंगल बी की वैल्यू निकाल लेंगे। एंगल ए हमारा 72 डिग्री है तो एंगल बी हमारा 180 माइनस 72 है ना। तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, एंगल बी हमारा हो जाएगा 108 डिग्री। ओके, अब एंगल बी हमारा 108 हो जाएगा तो एंगल डी भी हमारा कितना हो जाएगा 108। ओके, तो इस तरह से हम एंगल ए बी वो बी सी और डी को फाइंड कर लेंगे। तो देखिए कैसे किया है, ये देखिए ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम, ये आपका गिवन था, है ना। ये एंगल ए इजिकल टू 72 डिग्री, तो इसमें हमने लिखा ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए इजिकल टू 75 सिंस देखिए ए डी पैरेलल टू बी सी और है ना ए बी कट देम, ए बी इनको कट करती है। सो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वाला एंगल दोनों 180 हो जाएंगे 180। अब यहाँ पे हमने एंगल ए की वैल्यू 72 और एंगल प्लस एंगल बी इजिकल टू 180, तो एंगल बी इजिकल टू 180 माइनस 72 डिग्री, तो ये आ गया हमारा 108। एंगल बी इजिकल टू एंगल डी, जो एंगल बी होगा वही एंगल डी हो जाएगा, यानी कि अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किससे अपोजिट, वो अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, है ना। अब एंगल ए इजिकल टू एंगल सी, एंगल ए हमारा 72 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारा कितना हो जाएगा 72 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए सेकंड क्वेश्चन है, इन एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम ना इन विच डी ए बी इजिकल टू आपका 80 डिग्री और डी बी सी इजिकल टू आपका 60 डिग्री। कैलकुलेट सी बी डी सी डी बी, ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना है, और ए डी और ए डी बी और ये वाला एंगल हमें कैलकुलेट करना। तो देखिए सिंपल है। अब हम देखेंगे ए बी पैरेलल टू डी सी और आपका ये ए बी पैरेलल टू डी सी हो गया, और उसके बाद आपकी ये हो जाएगा ए डी, है ना, इधर ट्रांसवर्सल। जब ये वाली, हाँ ये देखिए बी डी हमारी क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई, बी डी हमारी ट्रांसवर्सल हो गई। तो इस तरह से ये देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। कैसे, ये देखिए एंगल ए डी बी इजिकल टू ए डी बी इजिकल टू एंगल आपका हो जाएगा डी बी सी, है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। ये वाला 60 डिग्री हो गया। अब देखिए ये वाला हमारा फाइंड हो गया ये। अब सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए एंगल ए इजिकल टू एंगल सी हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल ए इजिकल टू एंगल सी इजिकल टू कितना 80 डिग्री, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, तो इसके लिए हम देखेंगे ये ट्रायंगल हमारा ले लिया बी सी डी ले लिया। तो उसमें देखिए इन तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो 180 के इक्वल लिख देंगे। इसमें ये एंगल और ये एंगल गिवन है तो इसकी 60 लिख दिया और इसका 80 लिख दिया, और ये जो एंगल था सी डी बी ये हमें फाइंड करना था। तो टोटल हमारा हो गया ये दोनों का 140, और ये देखिए एंगल सी बी डी इजिकल टू 180 माइनस 140, है ना। तो सी डी बी हमारा हो जाएगा 40 डिग्री। इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन द एडजॉइनिंग फिगर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। एम इज द मिड पॉइंट, एम किसका, साइड बी सी का मिड पॉइंट। इसका मतलब ये साइड और ये साइड आपकी इक्वल हो गई। उसके बाद देखिए ये दिया आपका बी ए एम इजिकल टू डी ए एम, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है। अगर हम ये कह दें कि ये एंगल हमारा 1 है और ये एंगल हमारा 2 है, मान लिया, है ना, तो इसका मतलब हो गया जो हमें गिवन है एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2, है ना। और उसके बाद
हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ ये करना है कि ए डी इज इक्वल टू टू सी डी ट्वाइस सी डी, ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, ये प्रूफ करना। तो देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए एंगल हमारा ये हम देखेंगे कि ये वाला एंगल मान लो हमने थर्ड ले लिया है ना, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ए डी क्या है, ए डी पैरेलल टू बी सी, ए डी पैरेलल टू बी सी है, तो ये आपके क्या हो, कौन सा हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है हमारा गिवन है, ये देखिए ये गिवन है। तो हम इनमें इसमें और इसमें रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन हमारा क्या निकल के आएगा, रिलेशन हमारा निकल के आएगा अगर हम इसको और इसको यूज करें। देखिए एंगल 2 और इसकी जगह पे एंगल 2 के प्लेस पे 1 लिख दूं तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा इन दोनों से। तो अब एंगल 1 और एंगल 3 आपके इक्वल होगा, इस देखिए ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। सो देखिए ये हमारा ट्रायंगल किस तरह का हो जाएगा, ये ट्रायंगल हमारा ऐसे हो जाएगा। सो ट्रायंगल ए बी एम है ना एज सेलेस ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हमारी साइड ए बी इज इक्वल टू बी एम, ए बी इज इक्वल टू बी एम हो गया। अब देखिए अब हमें जो प्रूफ करना, अब ए बी इज इक्वल टू बी एम हो गया और क्या हो गया, बी एम इज इक्वल टू एम सी भी हो गया। क्यों, एम इज द मिड पॉइंट है ना। और क्या हो गया, और देखेंगे हम लोग, और हमारा हो गया ये भी लिख सकते हैं, एम सी इज इक्वल टू आपका एम सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डी सी या सी डी। देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, क्योंकि ये अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमें प्रूव करना है ए डी। तो सबसे पहले देखिए ए डी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डी इज इक्वल टू हमारा क्या है, बी सी। इसको लिख दीजिए, ये क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ध्यान से देखना है इसको है ना। तो देखिए अब हम ए डी इज इक्वल टू है बी सी, और बी सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लोग लिख सकते हैं बी एम प्लस एम सी। और देखिए बी एम हमारी किसके इक्वल है, ए बी के, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। तो देखिए यहाँ क्या लिख दें, सी डी है ना, क्योंकि प्रूफ में हमारा सी डी है। और देखिए एम सी भी हमारी किसके इक्वल है, बी एम के, और बी एम किसकी इक्वल है हमारी, ए बी के, और ए बी किसकी इक्वल है, सी डी के। तो क्या लिख दिया, सी डी। तो ए डी इज इक्वल टू ट्वाइस सी डी, ये हमारा प्रूव हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज द पैरेललोग्राम इन विच ए इज इक्वल टू 60 डिग्री इफ द बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए बी आपके हैं क्या बाइसेक्टर, मीट एट डी सी है ना, मीट डी सी एट पॉइंट पी, प्रूव दैट ए पी बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंड सेकंड हमें जो प्रूव करना है, ए डी इज इक्वल टू डी पी, ए डी इज इक्वल टू डी पी। एंड और क्या प्रूव करना, पी बी इज इक्वल टू आपका पी सी इज इक्वल टू बी सी है ना। और थर्ड हमें प्रूव करना है डी सी इज इक्वल टू डी सी, ये वाली साइड डी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ए डी ये। तो देखिए अब जो हमें गिवन है, इसके बाद ये और था एंगल ए इज इक्वल टू 60, बाइसेक्टर है तो एंगल ये आपका 30 हो गया और ये आपका 30 हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ये 30 और ये 30 हो गया। उसके बाद अब हमारा अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा इसमें हमने देखेंगे एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री है और ए डी पैरेलल टू आपका, आपने देखा कि ए डी पैरेलल टू बी सी है और ए बी उसको कट करती है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एंगल ए इक्वल एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 हो गया, एंगल ए आपका 60 डिग्री, तो एंगल बी हमारा कितना हो जाएगा, 180 में से 60 माइनस करेंगे 120 डिग्री, तो एंगल बी हमारा 120 डिग्री हो गया। और यहाँ जो हमें गिवन है कि एंगल ए और एंगल बी जो उनके जो बाइसेक्टर हैं वो डी सी पे पॉइंट पी पे मिलते हैं, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, इधर ये 120 हो गया था तो इधर हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 60। अब हमें जो फाइंड करना है ए पी बी वो हमारा कितना होना चाहिए 90। तो अब हम इसी वाले ट्रायंगल को ले लेंगे। देखिए
जब हम इन तीनों ट्रायंगलों को ले लेंगे, इन तीनों ट्रायंगलों का जो ऐड करेंगे तो उनका एंगल्स का ऐड करेंगे तो उनका जो सम होगा 180 होगा, है ना। तो देखिए अब हमें इन ट्रायंगल ए पी बी में ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये इजिकल टू 180, तो देखिए डायरेक्ट देखिए ये हो जाएगा 30 प्लस 60 और प्लस एंगल ए पी बी, है ना, इजिकल टू 180। ओके, तो ए पी बी इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा 180 और ये कितना हो गया -90, 30 प्लस 60 90, तो एंगल ए पी बी हमारा हो गया 90 डिग्री। तो ये हमें प्रूव करना था। अब देखिए ये हमारा हो गया 90 डिग्री। ओके, अब इधर देखिए हमारा, ये देखिए ये एंगल बी, अगर हम सेकंड को प्रूव करें तो सेकंड हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, है ना। और देखिए एंगल बी इजिकल टू एंगल डी हो जाएगा, एंगल बी इजिकल टू एंगल डी, है ना। देखिए अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये कितना हो गया आपका 120। अब देखिए ये 30 ये 120, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये आप देखेंगे यहीं से समझिए इसको। तो देखिए 120 प्लस 30 कितना हुआ 150, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, वो सॉरी 30 डिग्री हो जाएगा। जब ये 30 डिग्री हो जाएगा तो ये वाला हमारा 30 डिग्री हो गया। तो इस तरह से हमारा जो ट्रायंगल होगा ए डी पी, है ना, ये देखिए ये 30 डिग्री इस ट्रायंगल में और ये 30 डिग्री, तो देखिए ए, तो ये हमारा ए डी पी हमारा ट्रायंगल कौन सा आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ए डी इजिकल टू डी पी, ये हो गया ए डी इजिकल टू डी पी। और उसके बाद अगर हम डीपीसी को स्ट्रेट लाइन मानते हैं, तो डीपीसी को स्ट्रेट लाइन मानते हैं तो देखिए यही एंगल हमें फाइंड करने को रह जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल तो हमारा 60 हो जाएगा। कैसे, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो ये तो 60 हो गया। और इधर देखिए ये इतना बचा हुआ एंगल हमारा कितना हो जाएगा 90 प्लस 30 120, और ये देखिए 180 में से 120 माइनस करेंगे तो ये भी हमारा 60 हो जाएगा। तो इस तरह से ये वाला जो ट्रायंगल है पीबीसी वो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइडें आपकी क्या होती है, इक्वल होती हैं। तो इस तरह से हमारा पीबी इजिकल टू पीसी इजिकल टू बीसी, ये देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। अब हमें क्या करना है डीसी इजिकल टू 2AD प्रूव करना है। तो डीसी को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी को हम लिख सकते हैं डीपी प्लस पीसी लिख सकते हैं, है ना। और देखिए डीपी हमारा कितना है, डीपी इजिकल टू एडी हमने प्रूव किया था, तो देखिए यहाँ पे एडी आ जाएगा। और देखिए पीसी इजिकल टू हमने हमारा क्या था बीसी था, और बीसी इजिकल टू क्या एडी, तो प्लस एडी हो जाएगा। तो इस तरह से 2AD हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको समझ लिया, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो इस तरह से आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसमें देखा आपने इस फिगर में आप ए और डीपी को ले लेंगे। एडीपी में आपको एंगल आपको दिया है डी इजिकल टू आपका 120 है और डी ए पी इजिकल टू आपका 30 है। तो आपको ए पी डी आप देखेंगे, या डी डी पी ए आपका कितना निकल आएगा, डी पी ए आपका निकल आएगा 30 डिग्री। और ये 30 डिग्री निकल आएगा, तो आपने देखा कि आपके दो एंगल, इस ट्रायंगल में दो एंगल कितने डिग्री के हो गए 30 डिग्री के हो गए। तो इस तरह से जो ये ट्रायंगल होगा हमारा वो कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, तो जिसमें आपकी ए डी इजिकल टू क्या हो जाएगा डीपी। तो ये हमारा प्रूव हो गया। अब हमने आपको बताया था कि डीपीसी आपकी क्या स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में आपको इसमें से देखिए आप इधर फिगर में देखेंगे आप, तो फिगर देखिए इस फिगर में आप देखेंगे तो इसमें आपको ये वाला एंगल कितना निकल के आया, ये वाला हमने प्रूव कर लिया 90 डिग्री, ये वाला हमारा कितना है 30 डिग्री, ये वाला हमें प्रूव करना है। तो देखिए आप देखेंगे ये आपकी डीपीसी आपकी क्या हो गई, स्ट्रेट लाइन हो गई। स्ट्रेट लाइन में ये एंगल 90 प्लस 30 कितना हो गया 120, तो इधर वाला कितना हो जाएगा ये आपका 60 डिग्री। और ये देखिए ये हमारा कितना था 60 डिग्री था, है ना, ये 60 डिग्री था, क्यों एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। और इसके बाद ये देखिए 120, अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो इस ट्रायंगल में हमारा ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल हमारा टोटल कितना था, ये 60 था, तो ये हमारा 120 निकल के आया, तो उसमें ये 60 और इसमें ये 60। तो अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल के यानी कि पीसीबी, है ना, पीसीबी के जो तीनों एंगल्स हैं ये टोटल कितने कितने डिग्री 60 60 और 60 डिग्री के। इस तरह से ये हमारा जो ट्रायंगल है वो कौन सा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इस ट्रायंगल में देखिए पीबी, या आप देखिए पीबी इजिकल टू पी
सी। और एक बात और ध्यान रखना, बी सी इजिकल टू हमारा क्या दिया, ए डी, और ए डी इजिकल टू हमने क्या प्रूव किया, डी पी, है ना। तो सब में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। अब हमें जो भी लिखना है वो हम इस तरह से लिख देंगे। इधर देखिए हमारा डी सी, थर्ड है हमारा डी सी, डी सी को हम क्या लिखते हैं, डी पी प्लस पी सी, है ना। और पी सी इजिकल टू हमारा क्या है, पी सी इजिकल टू हमारा बी सी, और बी सी इजिकल टू क्या है, ए डी, क्योंकि हमें ए डी के टर्म में लाना तो हम यहाँ पे पी सी की प्लेस पे आपको ए डी लिख देंगे, और डी पी इजिकल टू भी ए डी है, तो इस तरह से ये हमारा प्रूव हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सिंपल है, इसको करेंगे, है ना। और जो भी आप देखिए, जो भी क्वेश्चन आपको लगते हैं 7th 8th, है ना, ये सब सिंपल क्वेश्चन आप कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करने की। ओके।